हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम मुबशर हसन है। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। एक इंसान को दिन में 60,000 से 70,000 ख्यालात आते हैं। जब आप गुड फील कर रहे होते हैं तो आपको ख्यालात भी अच्छे ही आ रहे होते हैं। अपने गुड फील करने पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपके ख्यालात भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार होंगे और रिज़ल्ट के तौर पर आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेप 1 है आस्क, मांगना, यानी यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर से, ख्वाहिश से आगाह करना। अपनी डिज़ायर या ख्वाहिश के बारे में वाज़े तौर पे आगाह हों। फ़र्ज़ करें आप एक कार की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके माइंड में उस कार की डिटेल्ड पिक्चर होनी चाहिए, तफसीली तस्वीर होनी चाहिए, जैसे कार का रंग और मॉडल वगैरह। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेप 2 बिलीव, यकीन। आपको पक्का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, बल्कि यकीन की ये कैफियत हो जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ये मत सोचें कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। शक और मायूसी को झटक कर यकीन की मिकदार बढ़ाते जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेप 3 रिसीव, वसूल करना। इस मरहले में, इस स्टेप में गुड फील करना और खुश रहना है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप गुड फील कर रहे होते हैं तो आप वसूल करने या कबूल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी पर हुए बगैर आप रिसीव नहीं कर सकते। जब आप अपनी सोचों, तसव्वुरात और फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो नतीजे के तौर पर आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तख्लीक होने लग जाती है, और ये ही आपकी असल कुव्वत है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हद तक फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती हैं। पूरी तवक्को के साथ सोचें कि जो कामयाबियां आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आने ही वाली हैं, और ये बात आपके दिल से यकीन के साथ निकल रही हो। जब आप बैड फील कर रहे हों तो आप ऐसी फीलिंग्स को फौरी तौर पे बदल सकते हैं। अपनी पसंद का खुशगवार गाना सुनें, सैड सॉन्ग नहीं। किसी भी अच्छी याद के मुताल्लिक सोचें। वो याद कामयाब होने के किसी मौके की हो सकती है, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने की हो सकती है। उसी याद पर तवज्जो रखें और उस वक़्त की महसूस की गई फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम में पास हुए और आपको बहुत खुशी हुई थी, तो आप पास्ट में दोबारा चले जाएं और ऐसे फील करें जैसे अभी अभी आपको अपने कामयाब होने का पता चल रहा है। उस वक़्त की फीलिंग्स को दोबारा लेके आएं, उन पे तवज्जो रखें तो वो बढ़ती जाएंगी। जितनी ज़्यादा आप उनको बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी पावर को और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में लॉ ऑफ लव है। अगर आप सिर्फ मोहब्बत ही के ख्यालात सोचते हैं और नफरत के ख्यालात से बचे रहते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जिस कदर आप जिंदगी और जिंदगी में मौजूद नेमतों पर, ब्लेसिंग्स पर मोहब्बत महसूस करते हैं, ये मोहब्बत आपको उतनी ही शिद्दत से हिम्मत और ताकत देती है। हाई फ्रीक्वेंसी पर रहने का एक तरीका ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी है। अपने पास मौजूद नेमतों पर बारी बारी गौर करें कि ये कितने लोगों के पास नहीं है, और सोचें कि अगर ये मेरे पास ना होती तो। इस तरह
آپ کو ان نعمتوں پر، ان بلیسنگز پر خوشی محسوس ہونے لگے گی، آپ گڈ فیل کرنے لگیں گے، اور یہی گریٹیٹیوڈ ہے۔ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اپنی قدر بڑھائیں، اپنی قدر پر بھروسہ رکھیں، اس بات پر یقین جمائیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ حقدار ہیں کہ زندگی میں ہر اچھی چیز آپ کو ملے۔